सो हेलो एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूँ आपका पर स्किल स्टेशन चैनल से। तो आज मैं आपके साथ एक टॉपिक को डिस्कस करूँगा जिस टॉपिक का नाम है साइबर सिक्योरिटी। तो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करें। साइबर सिक्योरिटी होती है जो भी आपका ऑनलाइन डाटा है, ठीक है, जो भी आपका ऑनलाइन डाटा है, जैसे आप अपना ऑनलाइन डाटा फोटोज वगैरह वीडियोस वगैरह ऑनलाइन अपलोड करते हो, इंस्टाग्राम पे हो गया, फेसबुक पे हो गया या व्हाट्सएप पे हो गया, स्टेटस लगाना हो गया, और बैंकिंग हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम्स हो गए। तो उसको सभी को प्रोटेक्ट रखना, ठीक है? कहीं से डाटा स्टील ना हो जाए, थेफ्ट ना हो जाए, कहीं से डाटा आपका चोरी ना हो जाए, ठीक है? उस चीज़ की जो भी सुरक्षा है या जो भी प्रोटेक्शन है, उस चीज़ को हम बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी, ठीक है? बेसिकली इसका काम होता है जो भी आपका डाटा है, ठीक है? उसको सुरक्षित बनाना या सुरक्षित रखना, ठीक है? जो भी आपका डाटा है, वो अच्छे तरह से सिक्योर रहे ऑनलाइन, ठीक है? तो उस चीज़ को हम बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। आप साइबर सिक्योरिटी से ही समझ सकते हो कि साइबर की सुरक्षा करने वाला, ठीक है? उस चीज़ को हम बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। तो आज ये टॉपिक डिस्कस करूँगा मैं आपके साथ साइबर सिक्योरिटी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। अब थोड़ा और जान लेते हैं कि क्या चीज़ है ये। प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स, मोबाइल नेटवर्क्स एंड डाटा। तो बेसिकली वही है कि ये क्या करता है, आपके जो भी कंप्यूटर्स हैं, लाइक मोबाइल फ़ोन्स हो गए आपके, ठीक है? मोबाइल नेटवर्क्स हो गए और डाटा हो गया, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखता है, उनकी सुरक्षा करके रखता है। प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस। इसमें प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस का मतलब है सिर्फ ऑथराइजेशन पर्सन ही उस डाटा को देख सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है? और अल्टर्ड कर सकता है। बेसिकली इसका मतलब है कि जो कोई मतलब हैकर है या कोई भी अनदर पर्सन है, उस चीज़ को डाटा को देख नहीं सकता और मॉडिफाई नहीं कर सकता और मतलब उसमें अपडेशन वगैरह नहीं कर सकता। तो साइबर सिक्योरिटी का ये काम होता है आपके डाटा की प्रोटेक्शन रखना, कोई भी जो आपका डाटा है वो सेफ रखना और कोई भी उसे स्टील ना कर सके और कोई भी उस चीज़ को चोरी ना कर सके, ठीक है? उस चीज़ को हम बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। स्टॉपिंग हैकिंग, फ्रॉड एंड डाटा थेफ्ट। जो भी हैकिंग वगैरह करते हैं, उनको स्टॉप करना। जो भी फ्रॉड होता है ऑनलाइन, आपको पता है सारा कुछ आजकल सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। तो बेसिकली चांस ज़्यादा होते हैं फ्रॉड वगैरह के, ठीक है? डाटा थेफ्ट, ऑनलाइन जैसे हमारा डाटा वगैरह है, तो उसमें क्या होता है चोरी होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है? कि मतलब मैं अगर कोई डाटा वगैरह अपलोड कर रहा हूँ ऑनलाइन, तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जो मेरा डाटा है वो थेफ्ट हो जाएगा, जहाँ चोरी हो जाएगा। तो साइबर सिक्योरिटी उसमें मदद करता है, जो मेरा डाटा है वो सेफ रह सके। इंश्योरिंग सेफ डिजिटल लाइफ। तो ये इंश्योर करता है कि जो आप आपकी डिजिटल लाइफ है, डिजिटल लाइफ एक तो सिंपल लाइफ होगी आपकी ज़िंदगी। डिजिटल लाइफ मतलब जैसे आप सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट वगैरह करते हो, ठीक है? कुछ भी अपलोड करते हो, तो ये एक आपको इंश्योरिंग करता है कि आप एक सेफ डिजिटल लाइफ जी सकते हो, ठीक है? तो ये था आपका बड़े साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट है व्हाई साइबर सिक्योरिटी मैटर्स। अब ये भी देख लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी मैटर्स क्यों करती है। हम इसे पढ़ तो रहे हैं, तो पर ये मैटर क्यों करती है, ठीक है? ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग, यूपीआई। बेसिकली साइबर सिक्योरिटी इसलिए मैटर्स करती है, जो भी आपका सिस्टम हो गया है, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम्स हो गए हैं आपके, ठीक है? सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है। जैसे हम शॉपिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी एप्लीकेशंस लाइक मीशो, ठीक है? लाइक मीशो, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया। जैसे पिज़्ज़ा वगैरह मँगाना है हमने, ठीक है? तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है? ऑनलाइन मतलब खाने की चीज़ें भी मँगा रहे हैं हम और शॉपिंग, मुझे क्लोथ्स वगैरह खरीदने हैं, शूज़ खरीदने हैं, ठीक है? अगर मैं यूपीआई कर रहा हूँ किसी को, जिसे हम बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस, गूगल पे कर रहा हूँ किसी को, ठीक है? गूगल पे का अकाउंट लेके, ट्रांज़ैक्शन करके, स्कैनर के थ्रू, ठीक है? तो इसलिए वो साइबर सिक्योरिटी मैटर्स करती है, जो भी ये चीज़ें एक प्रोटेक्ट रह सकें। क्योंकि ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, ठीक है? तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी मैटर करती है और ये साइबर सिक्योरिटी होना ज़रूरी भी है। फिर है सोशल मीडिया अकाउंट्स। सोशल मीडिया अकाउंट्स में जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया आपका, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, मतलब जो भी आप यूज़ करते हो, ठीक है? तो उसमें हम क्या करते हैं, अपनी पिक्चर्स वगैरह, कोई भी पोस्ट वगैरह होगी, हमसे रिलेटेड या हमारी फैमिली से रिलेटेड, तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं, अपलोड करते हैं।
तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी मैटर करती है इसमें, सोशल मीडिया अकाउंट्स में, कि जो आपका डाटा है, जहाँ जो भी आपकी फैमिली की पोस्ट है, जहाँ आपकी पोस्ट है, वो सेफली साइबर सिक्योरिटी उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है? तो हमें सोशल मीडिया का यूज़ हम कर रहे हैं, पर हमें एक थोड़ी साइबर सिक्योरिटी की भी नॉलेज रखनी चाहिए, ठीक है? फिर है गवर्नमेंट सिस्टम्स। गवर्नमेंट सिस्टम्स में भी साइबर सिक्योरिटी मैटर करती है, ठीक है? कि कोई डाटा जो है आपका स्टील ना हो जाए, ठीक है? अनऑथोराइज्ड पर्सन कोई उस डाटा का मिसयूज़ ना करे, ठीक है? जिससे कि इन अदर पर्सन को कोई प्रॉब्लम आए या परेशानी, जिसे आप बोल सकते हो, ठीक है? परेशानी आए किसी को। साइबर क्राइम इंक्रीजिंग एवरी ईयर। साइबर सिक्योरिटी मैटर्स इसलिए भी करती है क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन सिस्टम हो गया आजकल। साइबर क्राइम इंक्रीजिंग एवरी ईयर, तो जो आपके साइबर क्राइम्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं एवरी ईयर, ठीक है? मतलब साल में वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीजिंग हो रहे हैं, डिक्रीज नहीं हो रहे, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं अभी। तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी मैटर्स करती है, ठीक है? देख लिया, सबसे पहले हमने देखा कि ऑनलाइन बैंकिंग्स में, शॉपिंग में, यूपीआई में, ठीक है? फिर हमने देखा सोशल मीडिया अकाउंट्स में मैटर करती है, क्योंकि जब भी हम कुछ अपलोड वगैरह करते हैं, ठीक है? पोस्ट्स वगैरह अपलोड करते हैं। फिर गवर्नमेंट सिस्टम्स में, ठीक है? फिर साइबर क्राइम इंक्रीजिंग एवरी ईयर, तो जैसे मैंने बताया कि साइबर क्राइम जो बड़ा इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए भी आपकी जो साइबर सिक्योरिटी है वो मैटर्स करती है। नेक्स्ट देखते हैं सी आई टी आर आई डे, सी आई टी आर आई ए डी, जिसे हम बोलते हैं सी आई ए ट्राइड, ठीक है? तो इसका बेसिकली मतलब होता है आपके डाटा की, ठीक है? आपके डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखना, इंटेग्रिटी बनाए रखना और अवेलेबिलिटी बनाए रखना। ये कुछ बेसिक गोल होते हैं, ठीक है? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, जिसे हम बोलते हैं सी आई ए ट्राइड, ठीक है? तो एक बार इनको देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। गोल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी सी आई ए ट्रेड। अब देख लेते हैं कि इनके गोल्स हैं क्या और ये क्या चीज़ें होती हैं और क्या काम करती हैं। पहले हम ऐसा देख लेते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद मैं आपको एक-एक चीज़ इसको मतलब अलग-अलग करके भी स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा, ठीक है? सबसे पहला आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है? इसमें क्या होता है, कीप डाटा सीक्रेट। ये आपका जो डाटा है, ठीक है? जो आपका डाटा है, उसे सीक्रेट करके रखता है, ठीक है? जो भी आपका डाटा है, उसे छुपा के रखता है, ठीक है? मतलब कि कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन उसे देख ना सके, ठीक है? उसमें कुछ चेंजेस ना कर सके। फिर है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मतलब कीप डाटा करेक्ट। जो भी आपका डाटा है, वो अच्छे तरीके से करेक्ट करके रखता है उसमें, ठीक है? एक्यूरेसी बनाए रखता है डाटा की, कि जो आपका डाटा है, वो करेक्ट रहे। फिर है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का है कीप सिस्टम्स वर्किंग, और हमेशा कंटिन्यूअसली जो आपके सिस्टम्स हैं वो वर्क करते रहें, ठीक है? तो ये आपका काम होता है सी आई ए ट्राइड का, ठीक है? अब बात करते हैं सी आई ए ट्राइड इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है? अब तो हमने देख लिया कि सी आई ट्रेड होता क्या है, अब देख लेते हैं कि ये जरूरी क्यों है, जहाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। प्रोटेक्ट्स पर्सनल एंड बिजनेस डाटा। बेसिकली ये हमारे लिए ज़रूरी या इम्पोर्टेंट हम बोलते हैं जिसे, इसलिए है, ये जो आपका पर्सनल डाटा, ठीक है? जो भी आपके पर्सनल रिलेटेड डाटा है, ठीक है? उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, मतलब सुरक्षित करके रखता है, और जो भी आपका बिज़नेस रिलेटेड डाटा है, उसे भी प्रोटेक्ट करके रखता है। फिर है प्रिवेंट्स हैकिंग एंड मिसयूज़, और मतलब हैकिंग से बचाता है, और कोई भी चीज़ मिसयूज़ ना हो सके ऑनलाइन, ठीक है? उससे भी सीआई ट्राइड हमें बचाता है। इंश्योर स्मूथ वर्किंग ऑफ डिजिटल सिस्टम्स, और ये इंश्योर करता है कि जो भी आपके डिजिटल सिस्टम्स हैं वो बेसिकली स्मूथ वर्किंग से चले, ठीक है? ये इंश्योर करता है कि जो भी आपके डिजिटल सिस्टम है वो अच्छे तरीके से या स्मूथली वर्क करे। तो इसलिए हमें ट्राइड की, सी आई ए ट्राइड की ज़रूरत है, ठीक है? तो ये था कि सी आई ट्राइड क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई सी आई ट्राइड इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, अब हमने देख लिया सी आई ट्रेड होती क्या है, ठीक है? फिर हमने देख लिया कि इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए, जरूरी क्यों है, ठीक है? अब हम उसे वन बाय वन समझेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपका सी, जिसे हम बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है? मीनिंग, अब इसका मतलब जानते हैं। इसमें क्या होता है, कीप इंफॉर्मेशन सीक्रेट। जो भी आपकी जानकारी है,
ठीक है, ऑनलाइन उसको सीक्रेट तरीके से रखता है ये, ठीक है। ओनली ऑथोराइज्ड पीपल कैन असेस, इसमें क्या है कि जो भी ऑथोराइज्ड पीपल हैं, ठीक है, कैन असेस मतलब जिनको मैंने परमिशन दी है कि आप मेरा डाटा देख सकते हो, वही ऑथोराइज्ड पीपल उसको यूज कर सकेंगे, जहाँ उस चीज को मॉडिफाई कर सकेंगे, ठीक है। एनी अनऑथोराइज्ड पीपल कैन नॉट असेस, ठीक है। अगर अनऑथोराइज्ड पीपल इसको असेस करने की कोशिश करेगा या ट्राई करेगा तो वो नहीं कर सकता, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपके पासवर्ड्स हो गए, ठीक है, जो अभी आप पासवर्ड रखते हो, ठीक है। आपके एटीएम पिन्स हो गए, ठीक है। फिर इनक्रिप्टेड फाइल्स होती हैं जो कि आपकी लोग लगाई हुई फाइल्स होती हैं। जैसे आपने एमएस एक्सेल में इसका यूज किया होगा, जैसे आपकी कोई शीट है, ठीक है, जहाँ एमएस वर्ड की शीट है, आप क्या करते हो, एक इनक्रिप्टेड का ऑप्शन आता है कि आपको फाइल को या वर्कशीट को इनक्रिप्ट करना है, जहाँ अपनी जो भी वर्क स्पेस है उसको इनक्रिप्ट करना है, तो आप क्या करते हो, उसको लॉक लगा देते हो। तो जब आप उसे क्या करते हो, लॉक लगाते हो, आप पासवर्ड वगैरह फिल करते हो, तो सेकंड पर्सन को आप जब उसे भेजते हो, तो अगर आप चाहते हो कि वो डाटा देख सके, तो आप क्या करते हो, उसको वो जो आपने पासवर्ड लगाया होता है वो भी सेंड कर देते हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ऑथराइज्ड पीपल कैन एक्सेस, ठीक है, जो भी मैंने फाइल वगैरह भेजी है वो ऑथराइज्ड पीपल मतलब जिसे मैं चाहूँ, ठीक है, ये मेरी मर्जी है कि मैं जिसे डाटा दिखाना चाहता हूँ कि वो मॉडिफाई कर सकता है इसे, ठीक है, चेंज वगैरह कर सकता है। तो इस टाइप से होता है कि ऑथराइज्ड पीपल कैन एक्सेस। तो ये होती हैं आपकी इनक्रिप्ट फाइल्स जो कि लॉक लगा के हम रखते हैं, इनक्रिप्टेड फाइल्स। एक होता है आपका डिक्रिप्टेड, ठीक है, ये इसका पार्ट नहीं है पर मैं ऐसे आपको बता देता हूँ। डिक्रिप्ट होता है अनलॉक, इनक्रिप्ट होता है आपका लॉकिंग फाइल्स, और इनक्रिप्टेड होता है ना, डिक्रिप्टेड होता है आपका बिना लॉक की फाइल्स, ठीक है। तो ये था कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखता है आपके डाटा की, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपकी जानकारी है वो सीक्रेट तरीके से रहे। ओनली ऑथोराइज्ड पीपल कैन असेस, सिर्फ ऑथोराइज्ड पीपल ही उसको असेस कर सके। एग्जाम्पल्स आपके हो गए, पासपोर्ट्स हो गए, एटीएम पिन्स हो गए, और इनक्रिप्टेड फाइल्स होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका हाउ टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। अब तो हमने पढ़ लिया कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, अब हम जानेंगे इसको मेंटेन कैसे करके रखना है। तो मेंटेन हम इसे इस टाइप से रख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है, अगर हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स लगा के रखेंगे तो जो हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी है वो बनी रहेगी। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA जिसे हम बोलते हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये जो 2FA है, ठीक है, आपको मैं इसको अलग भी लिया मैंने, ठीक है, ये भी आपको मैं समझाऊंगा एंड में, ठीक है। फिर आपका डाटा इंक्रिप्शन, ठीक है, हम डाटा को लॉग वगैरह करके रखें। एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, और जिसको हम एक्सेस देना चाहें उस चीज का ऑथराइज्ड पीपल को उसे दे सके, तो इस तरह से हम अपनी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आई जिसे हम बोलते हैं इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है कीप इंफॉर्मेशन एक्यूरेट एंड अनचेंज्ड, जो भी आपकी जानकारी है वो 100% एक्यूरेटी के साथ रखी जाती है, एंड अनचेंज्ड, और कोई भी उसे अनऑथराइज्ड पीपल कैन नॉट अनचेंज्ड, उसे अनचेंज नहीं कर सकता कोई अनऑथराइज्ड पीपल, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी आपकी जानकारी है वो एक्यूरेट रखी जाती है। डाटा शुड नॉट बी मॉडिफाइड बाय अनऑथराइज्ड पीपल, इसमें क्या होता है, जो भी डाटा आपका वो मॉडिफाई नहीं कर सकता अनऑथराइज्ड पीपल, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ परमिशन किसको दी है, ऑथराइज्ड पीपल्स को। तो इसमें क्या होगा, जो भी आपका डाटा होगा वो अनऑथराइज्ड पीपल उसे मॉडिफाई नहीं कर सकता। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल में इसकी बात करें, रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें, इंटीग्रिटी में बैंक बैलेंस मस्ट बी करेक्ट, ठीक है, जिस टाइप से आपके जो बैंक बैलेंस होते हैं वो मस्ट बी करेक्ट, ठीक है। मतलब अगर जैसे आपने किसी चीज की ट्रांजैक्शन दी है तो वो सही बताएगा, वो गलत नहीं बताएगा। जैसे मैंने 5000 की ट्रांजैक्शन करी है अपने बैंक में, ठीक है, तो वो मुझे बताएगा कि 5000 आ गए आपके बैंक अकाउंट में, अब वो ऐसा थोड़ी बोलेगी कि 10,000 आ गए हैं, ठीक है। तो मतलब एक करेक्शन बनाए रखता है पूरी 100% एक्यूरेसी के साथ, कि मतलब अगर 5000 की ट्रांजैक्शन हुई है तो वो 5000 की हुई है, वो 10,000 नहीं बताएगा मुझे, ठीक है। तो इसे भी हम बोलते हैं इंटीग्रिटी। एग्जाम मार्क्स शुड बी नॉट अल्टर्ड, ये एक सबसे बड़ा आपका रियल लाइफ एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें इंटीग्रिटी में एग्जाम मार्क्स शुड बी नॉट अल्टर्ड, जो भी आपके एग्जाम में मतलब जो आपने 10th 12th में मार्क्स ले लिए अब ले लिए वो चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये भी एक इसका एग्जाम्पल है इंटीग्रिटी का। नेक्स्ट आपका हाउ टू मेंटेन इंटीग्रिटी, अब हम
इसे कैसे मेंटेन करना है इंटीग्रिटी को? तो इंटीग्रिटी हम मेंटेन कर सकते हैं हैशिंग से, ठीक है, पासवर्ड वगैरह का यूज करें, डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज करें, और जो भी हमारे बैकअप्स हैं, ठीक है, जो भी बैकअप्स हैं वो रेगुलरली लें, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी इंटीग्रिटी मेंटेन हो सकती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हैशिंग, with the help of digital signatures and with the help of regular backups, जो भी रेगुलर बैकअप्स हैं हम उसको लें, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन हो सकती है। अब लास्ट है सी आई, हमने डिस्कस कर लिया जिससे हम बोलते हैं कॉन्फिडेंशियली इंटीग्रिटी। अब लास्ट है ए, अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब जान लेते हैं क्या मतलब है इसका। इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल व्हेन नीडेड। इसमें क्या होता है, जो भी आपकी जानकारी है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, वो आपको अवेलेबल करवाई जाएगी व्हेन नीडेड, जब आपको नीड उसकी हो या उसकी जरूरत हो। सिस्टम्स मस्ट वर्क प्रॉपरली, जो भी आपके सिस्टम्स हैं वो अच्छे से प्रॉपरली वर्क करें, ठीक है। एग्जांपल्स, एटीएम वर्किंग 24/7, ठीक है। एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें अवेलेबिलिटी की, तो जो भी आपके एटीएम मशीन्स होती हैं वो 24/7 चलती हैं, ठीक है, वो वर्क करती हैं 24/7। ऐसा हो सकता है कि उनमें कैश खत्म हो जाए, पर जो आपकी सिस्टम्स हैं, ठीक है, वो 24/7 वर्क करती हैं, ठीक है। वेबसाइट्स नॉट क्रैशिंग, और आप वेबसाइट्स के ले लो कि बीच बीच में जो वेबसाइट्स हैं वो क्रैश भी नहीं होती। जैसे आप जाते हो गवर्नमेंट साइट्स पे जाते हो, ठीक है, जॉब वगैरह वाली साइट्स पे जाते हो, तो वो क्या होता है, वेबसाइट्स नॉट क्रैशिंग, वो क्रैशिंग नहीं होती, ठीक है। तो ये होता है अवेलेबिलिटी। तो ये था CIA ट्रेड, जिसे हम होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू मेंटेन अवेलेबिलिटी। अब हमने ये पढ़ लिया कि अवेलेबिलिटी क्या चीज है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसको मेंटेन कैसे करना है। मेंटेन हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे रेगुलर मेंटेनेंस, इसको रेगुलर मेंटेन करें, ठीक है, कंटिन्यूसली इसको मेंटेन करते रहें और रेगुलर ही करें, ठीक है, रेगुलर ही मेंटेन करें इसे। बैकअप पावर, बैकअप पावर का यूज करें। यूपीएस, यूपीएस जिसे हम बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, ठीक है। बैकअप पावर रखें अपने पास, यूपीएस जिसे हम बोलते हैं अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। तो इस हिसाब से हम जो अपना अवेलेबिलिटी है वो मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब देखते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, वो तो हमने देख लिया सीआई ट्राइड क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। अब देखते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ये मुख्य कंपोनेंट्स क्या हैं साइबर सिक्योरिटी के। तो सबसे पहले आपका नेटवर्क सिक्योरिटी, फिर आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, फिर आपका एप्लीकेशन सिक्योरिटी, फिर आपका क्लाउड सिक्योरिटी, ठीक है। हम अब इसे एक एक करके जानेंगे कि ये क्या चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी। तो नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब होता है जो आपके नेटवर्क की है उसकी सुरक्षा बनाए रखना, लाइक प्रोटेक्टिंग राउटर्स, स्विचेस, वाईफाई। इसमें क्या होता है, जो भी आपके राउटर्स वगैरह लगाए होते हैं आपने, ठीक है, स्विचेस वगैरह, वाईफाई जिसे हम बोलते हैं वायरलेस फिडेलिटी, उसकी सुरक्षा करता है। फायरवॉल ब्लॉक अनवांटेड ट्रैफिक, फायरवॉल जिसे हम यूज करते हैं सेफ्टी ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है, तो वो क्या करता है, अनवांटेड ट्रैफिक हो जाता है तो उसे ब्लॉक कर देता है। सिक्योरिटी नेटवर्क डिजाइन, और नेटवर्क जो डिजाइन किया होता है उसकी सुरक्षा रखता है, तो उस चीज को हम बोलते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा। प्रोटेक्टेड डाटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, इसमें ये होता है कि जो भी आपका डाटा है वो प्रोटेक्शन के जरिए रखा जाता है और कोई भी उसे अनऑथोराइज्ड पीपल एक्सेस नहीं कर सकता। इंक्रिप्शन मतलब एक उस पे लॉक लगा दिया जाता है, इंक्रिप्शन लगा दी जाती है, ठीक है, कि जो आपका डाटा है वो सुरक्षित या प्रोटेक्शन उस पे लगी रहे। डाटा क्लासिफिकेशन, इसमें क्या होता है, डाटा को क्लासिफाइड कर देते हैं कि पब्लिक वाला कौन सा है, ठीक है, जो कि पब्लिक यूज करेगी, प्राइवेट कौन सा है जो कि प्राइवेट के लिए हम यूज करेंगे, जहां कॉन्फिडेंशियल कौन सा है, ठीक है। तो ये था आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है, सिक्योरिंग एप्स एंड सॉफ्टवेयर, जो भी आपके एप्स वगैरह आप सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हो, ठीक है, उसकी सुरक्षा बनाए रखता है, ठीक है। फिक्सिंग बग्स, अब ये बग क्या होता है, फिक्सिंग बग्स, बग्स होता है, बग इज इन द प्रॉब्लम इन द सॉफ्टवेयर कोड। बग जो होता है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है सॉफ्टवेयर कोड में, उस चीज को हम बोलते हैं बग।
तो ये क्या करता है, जो आपके बग्स होते हैं उसे फिक्स करता है। सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस, और जो भी आपकी कोडिंग प्रैक्टिसेस आप करते हो उसको सिक्योर रखता है। रेगुलर अपडेट्स एंड पैचेस, ये क्या करता है, रेगुलर अपडेट करता है और पैच करता है। इसमें एक आया हुआ पैच, पैच को बोलते हैं स्मॉल क्रंच ऑफ प्रोग्रामिंग दैट रिपेयर्स बग। बग को तो आपका जो प्रॉब्लम आ रही है सॉफ्टवेयर कोड में, ठीक है। पैच हो गया जो उस चीज को ठीक करेगा। ए पैच इज अ स्मॉल क्रंच ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है, दैट रिपेयर्स अ बग, ठीक है। तो ये आपका बग जो कि प्रॉब्लम ला रहा है, तो ये आपका पैच जो कि उस चीज को ठीक कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी में ये पॉइंट्स आते हैं। स्कोरिंग एप्स एंड सॉफ्टवेयर, फिक्सिंग बग्स, सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस एंड रेगुलर अपडेट्स एंड पैचेस। नेक्स्ट है क्लाउड सिक्योरिटी, ठीक है। प्रोटेक्टिंग डाटा स्टोर्ड ऑनलाइन, इसमें क्या होता है, जो भी आपका डाटा है वो स्टोर किया जाता है ऑनलाइन, ठीक है। जो भी आपका ऑनलाइन क्लाउडिंग के जरिए आपका जो भी डाटा है वो स्टोर किया जाता है। क्लाउड बैकअप्स, इसमें क्या होता है, क्लाउड बैकअप्स लेते हैं। आइडेंटिटी मैनेजमेंट, और जो भी आइडेंटिटी है उसकी मैनेजमेंट रखता है, तो इस चीज को हम बोलते हैं क्लाउड सिक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट आपका एंड पॉइंट सिक्योरिटी, इसमें क्या होता है, जो भी आपके एंड पॉइंट में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ों को ये उनकी सिक्योरिटी बनाए रखता है, उनको सेफ तरीके से वो काम करें या वर्क करें। लाइक आपके लैपटॉप्स हो गए, ठीक है, मोबाइल्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, या आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हो गए, ठीक है, या डिवाइस इंक्रिप्शन, ठीक है। तो ये होती है आपकी एंड पॉइंट सिक्योरिटी। ये एंड पॉइंट सिक्योरिटी भी आपकी बनाए रखता है। लाइक आपके प्रोडक्ट एंड डिवाइस, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, एंटीवायरस और डिवाइस इंक्रिप्शन। फिर आपका ऑथेंटिकेशन, ठीक है। वो हमने देख लिया कि की कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं साइबर सिक्योरिटी के, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है आपकी, क्लाउड क्या होती है, ठीक है, पर्सनल क्या होती है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कि ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन क्या होती है, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन मींस प्रूविंग योर आइडेंटिटी। तो ऑथेंटिकेशन ये प्रूव करती है कि जो आपकी आइडेंटिटी है वो आप ही हो जहाँ अनदर पर्सन है। बेसिकली आपने देखा होगा जब भी आप कोई साइट वगैरह विजिट करते हो, तो एक आता है ऑप्शन आता होता है यू आर ए रोबोट, तो हम क्लिक करते हैं उस पर, आई एम नॉट अ रोबोट। तो मतलब एक उसी हिसाब से हम उसे बोलते हैं, वो एक आपकी ऑथेंटिकेशन कर रहा होता है कि कोई अनदर पर्सन या हैकर कोई नहीं है, तो इसलिए वो पूछता है यू आर ए रोबोट। तो हम क्लिक करते हैं आई एम नॉट अ रोबोट, तो फिर आगे वो साइट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जहाँ ओपन हो जाती है, ठीक है। इट आंसर्स द क्वेश्चन, ऑथेंटिकेशन क्या करता है, आंसर देता है हमारे क्वेश्चंस का। और ये हमें पूछता है आर यू रियली द पर्सन हु इज ट्राइंग टू लॉग इन, कि आप वही पर्सन हो, ठीक है, रियली द पर्सन हु इज ट्राइंग टू लॉग इन, कि आप वही पर्सन हो जो कि इसमें लॉग इन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन हमें ये क्वेश्चन पुट करता है उस वक्त जब हम कोई भी साइट वगैरह यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल अब रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें कि कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं ये ऑथेंटिकेशन। एंटरिंग अ पासवर्ड, जब भी हम कोई पासवर्ड डालते हैं, ठीक है, अपनी सिक्योरिटी के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए। जहाँ यूजिंग फिंगरप्रिंट, जब भी हम अपने फिंगरप्रिंट का यूज करते हैं। स्कैनिंग योर फेस, लाइक आपने देखा होगा बायोमेट्रिक होती है, ठीक है, बायोमेट्रिक वगैरह होती है। आप कंपनीज वगैरह में जाओ, ठीक है, कॉलेज वगैरह में बायोमेट्रिक होती है, आपका जो फेस है वो स्कैन करते हैं। फिर उसके बाद ऑथेंटिकेशन होती है कि ये वही पर्सन है जहाँ इसके अलावा कोई और है। फिर एंटरिंग एन ओटीपी, जब हम एक ओटीपी भी डालते हैं जिसे हम बोलते हैं वन टाइम पासवर्ड, और ये भी हमें हमारी ऑथेंटिकेशन देखता है, ठीक है, कि हमारी आइडेंटिटी पहचानता है, प्रूव करता है कि आप ही हो जहाँ इन अदर पर्सन है, तो ठीक है। इस चीज को हम बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट है, जैसे मैंने आपको पीछे हमने पढ़ा था ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सिर्फ इसका नाम ही पढ़ा था हमने। अब इसको जान लेते हैं कि ये बेसिकली चीज है क्या, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसे हम बोलते हैं 2FA। इसका मतलब होता है मीनिंग यूजिंग एग्जैक्टली टू स्टेप्स टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है, आप कुछ स्टेप्स का यूज करके जो आपकी आइडेंटिटी है उसमें टू स्टेप्स आप इंक्लूड कर लेते हो, कि जब आपको आपकी आइडेंटिटी प्रोवाइड मतलब वेरीफाई करी जाए तो उसमें टू स्टेप्स इंक्लूड हो जाए, ठीक है। इट यूजेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक, इसमें क्या होता है आपके दो टाइप्स का चेक का यूज किया जाता है। फैक्टर वन, सबसे पहला है समथिंग यू नो,
इसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में हम यूज करते हैं सबसे पहला समथिंग यू नो, जिसमें हम देखते हैं कि जो आप चीजें जानते हो, ठीक है, लाइक आपका पासवर्ड हो गया, पिन हो गया, ठीक है। फिर है फैक्टर टू समथिंग यू हैव, कि आपके पास क्या आया है, तो ओटीपी ऑन फोन या आपका ईमेल कोड, ठीक है। एग्जाम्पल वन, अब ये हो गया फैक्टर वन, ये यूज करता है समथिंग यू नो, जो आप चीजें जानते हो, जैसे आपका पासवर्ड आपने लगाया है, ठीक है, वो तो आप जानते होगे, अगर आपने पासवर्ड लगाया है, फिर आपने कोई जहाँ पिन वगैरह क्रिएट करा है, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद है फैक्टर टू, कि जो आपके पास साइट वाले प्रोवाइड करवाएंगे, लाइक आपका फोन पे ओटीपी आया होता है, ठीक है, जहाँ ईमेल पे कोई कोड आया होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, एंटर योर जीमेल पासवर्ड, ठीक है, इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल की बात करें कि 2FA कैसे यूज होती है। एंटर योर जीमेल पासवर्ड, आपने क्या करा, अपना जीमेल का पासवर्ड एंटर करा, एंटर द ओटीपी सेंड टू योर फोन, दिस इज 2FA। जब आपने जीमेल पासवर्ड एंटर करा, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, आपका जो ओटीपी है वो सेंड किया गया आपके फोन पे, तो इसे हम बोलते हैं 2FA, जिसकी फुल फॉर्म होती है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 3MFA, जिसे हम बोलते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 2FA में था कि 2 बार वो हमें प्रोवाइड करवा रहा था, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, 3 बार प्रोवाइड करवाएगा। इसमें क्या होता है, यूजिंग 2 और मोर स्टेप्स टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, इसमें क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा हम स्टेप्स का यूज करके अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करवाते हैं। 2FA इज ए पार्ट ऑफ MFA, जो आपका 2FA है, ये भी एक पार्ट है MFA का, जिसे हम बोलते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। MFA यूजेस 3 टाइप्स ऑफ फैक्टर, जो आपका MFA है, ये 3 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स का यूज करती है। समथिंग यू नो, समथिंग यू नो मतलब जो आप जानते हो, पासवर्ड, जो आपको पासवर्ड पता है, और समथिंग यू हैव, ठीक है, जो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, यू हैव मतलब आपके पास और क्या क्या है, लाइक आपका फोन हो गया, और सिक्योरिटी टोकन जो आपने रखा होगा। और थर्ड में ये यूज करती है समथिंग यू आर, फिंगरप्रिंट या फेस आईडी, ठीक है। जैसे मतलब एक सिंपल तरीके से समझे, जैसे फोन में ही, ठीक है, कोई फाइल वगैरह है, तो मैं क्या करूंगा, उस पे 3 या 4 इंक्रिप्शन लगा दूंगा, कि वो इन अदर पर्सन उस चीज को एक्सेस ना कर सके, ऑथोराइज्ड पीपल ही एक्सेस कर सके। तो वही फैक्टर ऑथेंटिकेशन का काम होता है, कि जो आपको पासवर्ड है वो आपको ही पता होगा, ठीक है, तो इसलिए हम ऑथेंटिकेशन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपने पासवर्ड लगाए होते हैं, जैसे फोन पे ओटीपी आया, फिंगरप्रिंट का यूज कर रहे हो आप, दिस इज ए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसमें तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगी ना, जैसे मैंने पासवर्ड भी लगाया है, पासवर्ड लगा के मेरे पास ओटीपी भी आ गया, फिर मैंने फिंगरप्रिंट भी लगा दिया, ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं दिस इज MFA। अब बात करते हैं कि ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमें यूज करना क्यों है इन चीजों का, तो यूज इसलिए करते हैं कि जो हमारा डाटा है, ठीक है, वो चोरी ना हो सके, ठीक है, थेफ्ट ना हो सके, स्टील ना हो सके, ठीक है, तो इसलिए हम अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्टेप्स यूज करते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इसे यूज करते हैं कि जो हमारा डाटा वगैरह स्टील ना हो सके। तो ये था 3MFA, जिसे हमें बोलते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब नेक्स्ट है व्हाट इज मालवेयर, ठीक है। मालवेयर होता है आपका मलेशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हार्म सिस्टम्स, कैन स्टील, लॉक और डिस्ट्रॉय डाटा, ठीक है। मालवेयर होता है आपका मलेशियस सॉफ्टवेयर, मतलब ये जो आपका सिस्टम तैयार किया जाता है, वो आपके सिस्टम को हार्म करने के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। जो भी आपके सिस्टम्स हैं उनको तबाह करने के लिए इसे हम यूज करते हैं, मतलब यूज किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं मालवेयर, ठीक है। कैन स्टील, लॉक और डिस्ट्रॉय डाटा, इसमें क्या करता है, जो भी आपका डाटा होगा उसे लॉक कर देगा, और जो भी आपका डाटा होगा उसे नष्ट कर देगा, जहाँ डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, तो ये होता है मालवेयर, जिसे हम बोलते हैं मलेशियस सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ मालवेयर की बात करें, सबसे पहला आता है आपका वायरस। वायरस में होता है इन्फेक्ट फाइल्स, इसमें क्या होता है, जो भी आपकी फाइल्स वगैरह हैं उसको ये इन्फेक्ट कर देता है। फिर आता है आपका बोर्म, स्प्रेड ऑटोमेटिकली, ये अब बोर्म होता है जो ये फैलता है ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये स्प्रेड होता है ऑटोमेटिकली। फिर आता है आपका ट्रोजन, लुक्स सेफ बट हार्मफुल, इसमें क्या होता है, देखने में तो ये सीधा साधा लगेगा कि मतलब सेफ है, ठीक है, कि सुरक्षित हमारे लिए, पर अंदर से बड़ा हार्मफुल होता है, जिसे हम बोलते हैं ट्रोजन। फिर है रैंसम बेयर,
लॉक्स डाटा एंड डिमांड्स मनी। इस बेयर में क्या होता है कि जो भी आपका डाटा वो लॉक कर दिया जाएगा और आपसे पैसों की डिमांड करेंगे, जहाँ मनी की डिमांड करेंगे। फिर आपका स्पाईवेयर, इसमें क्या होता है, स्टील्स इंफॉर्मेशन सीक्रेटली, कि चोरी से आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो स्टील कर दी जाती है या चोरी कर ली जाती है। फिर आपका एडवेयर, इसे बोलते हैं अनवांटेड एड्स। इसमें क्या होता है, ऐसे ही अनवांटेड एड्स आते रहेंगे आपके सिस्टम में। रूट किट्स, फिर है नेक्स्ट आपका रूट किट्स हाइड्स हैकर्स। इसमें क्या होता है, हैकर्स हाइड रहते हैं। कीलॉगर्स, कीलॉगर्स में होता है रिकॉर्ड की स्ट्रोक। की स्ट्रोक्स, इसका मतलब होता है कीलॉगर का, जैसे कि मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो हैकर को लग जाएगा पता कि मैंने क्या टाइप करा है, जहाँ मैं क्या, मतलब जैसे मैं कोई पासवर्ड लिख रहा हूँ, ठीक है, तो वो मुझे ही पता है। तो इस कीलॉगर का मालवेयर में यूज होता है कि वो जो मेरा, जो भी मैं कीबोर्ड पे लिख रहा हूँ उनको हैक कर लेगा और डाटा को स्टील कर लेगा। ठीक है, तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ मालवेयर। सबसे पहला था आपका वायरस, फिर है बोर्म, ट्रोजन, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर, रूट किट्स और कीलॉगर। अब नेक्स्ट देखते हैं बाय मालवेयर इज डेंजरस। अब हमने देख लिया कि मालवेयर होता क्या है। अब देखते हैं कि ये डेंजरस क्यों है, मतलब खतरा क्यों है इससे। इसमें जैसे मैंने आपको बताया, डाटा थेफ्ट, डाटा जो आपका है चोरी होने का डर है। मनी लॉस, इसमें क्या है कि जो आपके पैसे वगैरह हैं वो चोरी हो सकते हैं। सिस्टम क्रैश, जो आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है। और बिजनेस शटडाउन, और जो भी आपने बिजनेस वगैरह ओपन किया वो शटडाउन हो सकता है, किसकी वजह से, मालवेयर की वजह से। तो इसलिए ये डेंजरस है, खतरे वाला है मालवेयर। अब कुछ साइबर अटैक्स के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से साइबर अटैक्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है फिशिंग, जिसे हम बोलते हैं फेक ईमेल्स। जैसे आपने देखा होगा, फेक ईमेल्स आती हैं कि आपके बैंक में इतने पैसे आ गए, ठीक है, इतनी की ट्रांजैक्शन होगी। कभी कभी आता है कि आपने इतने पैसे आ गए आपके अकाउंट में। और कभी कभी आता है आपकी लॉटरी लग गई, लाख रुपए की लॉटरी लगी, तो हम उस मैसेजेस को देख के खुश हो जाते हैं। पर वो खुश होने वाले मैसेज नहीं, दुख होने वाले मैसेज होते हैं, क्योंकि कभी कभी वो फेक मेल्स भी होती हैं, जिसे हम बोलते हैं फिशिंग। ठीक है, जो भी आपकी मेल्स हैं वो आती हैं फिशिंग में। ठीक है, जो भी साइबर अटैक है, ठीक है, जो भी फेक मेल्स हैं वो फिशिंग अटैक में आती हैं। फिर नेक्स्ट आपका स्मिशिंग, जो भी फेक एसएमएस आते हैं, ठीक है, कि आपको इतने की लॉटरी लगी, जहाँ आप इधर आ जाओ, आपको जॉब प्रोवाइड करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो आपके जो भी साइबर अटैक है वो आते हैं आपके स्मिशिंग में। फिर आता है आपका बिशिंग, इसमें क्या होता है, जो भी आपकी फेक कॉल्स आती हैं, जो स्कैमर्स आते हैं कि आप इधर आ जाओ, हम आपको जॉब दे देंगे या इतने पैसे दे देंगे। ठीक है, वो सारे आपकी जो अटैक्स आते हैं वो बिशिंग में आते हैं। फिर आता है ब्रूट फोर्स अटैक। इस अटैक में होता है गैसिंग पासवर्ड। जो भी हैकर होता है वो गैस करने की कोशिश करता है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह होती है उसे स्टील करने के लिए वो पासवर्ड्स गैस करता है कि कौन सा पासवर्ड का इसने यूज करा है और मैं किस टाइप से इसे खोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ आपके अटैक्स होते हैं, जिसे सबसे पहला था फिशिंग, जो कि ईमेल्स के लिए यूज करते हैं। अगर फेक एसएमएस के लिए यूज होता है स्मिशिंग। फेक कॉल्स अगर कोई करता है अननोन पर्सन, वो बिशिंग यूज करता है। फिर गैसिंग पासवर्ड्स, जो कि पासवर्ड वगैरह गैस करता है, वो करता है ब्रूट फोर्स अटैक। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ साइबर अटैक। अब थोड़ी इनकी एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ये मैंने लाया है। ठीक है, सबसे पहला ये फिशिंग वाला, तो आपको दिख रहा होगा, जैसे ये एक मतलब ईमेल आई है, डियर कस्टमर, वी इन्फॉर्म यू दैट योर अकाउंट इज अबाउट टू एक्सपायर इन लेस देन 8 hours. It is imperative to perform a verification of your information from now. Otherwise, your account will be destroyed. Just click the link below and craft a session using your Apple ID and password. Check now. ठीक है, थैंक यू असिस्टेंट टू एप्पल कस्टमर्स। तो ये क्या है कि मतलब एक फेक मेल का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो आपका अकाउंट है वो एक्सपायर हो जाएगा लेस देन 8 hours, मतलब 8 घंटे पहले से जो अकाउंट है वो आपका एक्सपायर हो जाएगा। इट इज इम्पेरेटिव परफॉर्म ए वेरिफिकेशन ऑफ योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नाउ। तो आपको सूचित किया जाता है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन जानकारी है उसको वेरीफाई करवाओ अभी, अदरवाइज योर अकाउंट विल बी डिस्ट्रॉयड। तो इससे क्या होगा कि मतलब आपका हम जो अकाउंट है वो डिस्ट्रॉयड कर देते हैं। जस्ट क्लिक द लिंक बिलो एंड क्राफ्ट अ सेशन यूजिंग योर एप्पल आईडी एंड पासवर्ड। नीचे आपको लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है, और जो आपको सेशन में जाना है, ठीक है, यूजिंग योर एप्पल आईडी एंड पासवर्ड चेक नाउ। ठीक है, तो नीचे लिखा है थैंक यू असिस्टेंस टू एप्पल कस्टमर्स।
तो ये एक लाइव एग्जांपल है, ठीक है, फेक मेल की। तो बेसिकली इसमें ये ऐसे ही कुछ भी डाल के फेक मेल बोल सकते हैं कि जैसे इन्होंने लिखा है कि आपका अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा लेस देन 8 आवर्स या 8 आवर्स में, मतलब 8 घंटे में आपका जो आपका अकाउंट है वो लॉक हो जाएगा, तो आप जल्दी से जल्दी वेरिफिकेशन करवा लीजिए। और नीचे एक लिंक प्रोवाइड करवा दिया हमें, तो आप चेक नाउ कर सकते हो। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, उस लिंक पे क्लिक भी कर देते हैं कभी-कभी, तो हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि कोई हैकर ही डाटा हमारा थेफ्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है? तो ये था एक फिशिंग का रियल लाइफ एग्जांपल, ठीक है? फिर नेक्स्ट बड़ी स्मिशिंग। स्मिशिंग में था कि जो भी आपको फेक एसएमएस आते हैं, ठीक है, ऑनलाइन, जैसे ये है, योर क्रेडिट कार्ड हैज बीन डीएक्टिवेटेड। एक मैसेज आया कि जो आपका क्रेडिट कार्ड है वो डीएक्टिवेट हो चुका है, प्लीज लॉग इन नाउ। अभी लॉग इन करो टू रिजोल्व द सिचुएशन। अगर आपको ठीक करना है, तो आप इस चीज को रिसोल्व करना है, तो आप लॉग इन करो। और एक यूआरएल प्रोवाइड करवा दिया है जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक हमें यूआरएल प्रोवाइड करवा दिया, आप इस लिंक पे लॉग इन कर सकते हो, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, कभी कभी कर भी देते हैं, ठीक है? तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये फेक एसएमएस होते हैं जो कि स्मिशिंग अटैक का एक पार्ट होता है, ठीक है? नेक्स्ट है फेक कॉल्स आते हैं जो कि एक फिशिंग अटैक का पार्ट है। जैसे स्कैम आ गया, फ्रॉड आ गया, किसी भी नंबर से मैसेज कॉल्स आ जाएंगे आपको, ठीक है, कि आप उधर आ जाओ, आपकी लॉटरी लगी है या कुछ भी है, ठीक है? तो एक ये फिशिंग अटैक का पार्ट होता है। नेक्स्ट आपका ब्रूट फोर्स अटैक। जैसे मैंने बताया कि इसमें पासवर्ड गैस करते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, कि जो मैंने पासवर्ड डाला है वो उसे, जहाँ आपने पासवर्ड डाला है उसे जल्दी से जल्दी उस पासवर्ड को जान सकें और जो हमारा डाटा है उसे एक्सेस कर सकें, ठीक है? तो ये थे कुछ अटैक्स और उनकी एग्जांपल्स। फिर है पासवर्ड सिक्योरिटी, ठीक है? अब देखते हैं कि पासवर्ड सिक्योरिटी हम कैसे कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अगर हमें अपना पासवर्ड सिक्योर रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो अपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है वो रखने पड़ेंगे, जहाँ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करना पड़ेगा। अवॉइड बर्थडे नेम्स। हमें पासवर्ड अगर स्कोर रखना है तो जो भी हमारी बर्थ डेज है, जब हमने जन्म लिया है, जहाँ जब हमारा बर्थ होता है, ठीक है, जो भी हमारे नेम्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। यूज मिक्स ऑफ लेटर्स। अगर हमें अपने पासवर्ड सिक्योरिटी बनाए रखनी है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स ऑफ लेटर्स, नंबर्स का, सिंबल्स का यूज करना चाहिए। चूज पासवर्ड मैनेजर। और हमें जो पासवर्ड मैनेजर का है वो यूज करना चाहिए, ठीक है? हम कभी कभी क्या होता है कि हम अपना पासपोर्ट डाल देते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जहाँ हमारा कोई स्पेशल डे है उस दिन का डाल देते हैं, जैसे 123 डाल दिया, 1234 डाल दिया, एबीसी डाल दिया। तो हमें ये अवॉइड करना चाहिए, ठीक है? इससे क्या होता है, जो हमारा डाटा है वो जल्दी थेफ्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसमें। तो ये है कि पासवर्ड सिक्योरिटी। सेफ इंटरनेट प्रैक्टिसेस। अब देखते हैं कि मतलब अगर इंटरनेट पे सरवाइव करना है तो हमें क्या क्या प्रैक्टिसेस का यूज करना होगा, जिससे जो हमारा डाटा है वो अच्छे तरीके से सेफ रह सके, कोई इसको स्टील ना कर सके, चोरी ना कर सके। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, डोंट क्लिक अननोन लिंक्स। जो भी अननोन लिंक्स हैं, ठीक है, जो भी अननोन लिंक्स हैं जिनको आप जानते नहीं हो उनको कभी भी क्लिक ना करें। ये एक सबसे फर्स्ट इंटरनेट प्रैक्टिसेस है। डोंट डाउनलोड फ्रॉम अनट्रस्टेड साइट्स। जो भी आप वीडियो वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह, एप्लीकेशंस वगैरह या मूवीज वगैरह डाउनलोड कर रहे हो, अनट्रस्टेड साइट्स पे कभी ना जाएं, ठीक है? उधर से डाउनलोड चीज कोई ना करें। चेक वेबसाइट यूआरएल HTTPS, ठीक है, वेबसाइट का यूआरएल चेक करें, HTTPS, ठीक है। अवॉइड पब्लिक वाईफाई फॉर बैंकिंग। और अवॉइड करें पब्लिक वाईफाई का यूज करना बैंकिंग के लिए, ठीक है? तो ये इन चीजों का हम यूज करें सेफ इंटरनेट प्रैक्टिस का। कोई भी अननोन लिंक्स पे हम क्लिक ना करें, ठीक है, जिससे कि हमारे डाटा थेफ्ट होने की ज़्यादा चांस हो, ठीक है? डोंट डाउनलोड फ्रॉम अनट्रस्टेड साइट्स। अनट्रस्टेड साइट से भी हमें जो कुछ भी अगर डाउनलोड करना है अनट्रस्टेड साइट से ना करें। चेक वेबसाइट यूआरएल। जब भी हमें कोई चीज़ देखनी है, ठीक है, उसका यूआरएल चेक करें। अवॉइड पब्लिक वाईफाई बैंकिंग। और पब्लिक वाईफाई का यूज़ हम कम करें बैंकिंग के लिए। ईमेल सिक्योरिटी। अब ईमेल पे भी देख लेते हैं। चेक सेंडर एड्रेस। अगर आप किसी को ईमेल भेज रहे हो तो आपको क्या करना है, सेंडर का पहले एड्रेस देख लेना है कि मतलब
सही पर्सन है या गलत है। अवॉइड अटैचमेंट्स फ्रॉम अननोन पीपल। अटैचमेंट्स इधर मतलब है अगर आप किसी को इमेज भेज रहे हो तो उस बंदे को भेजो जो आपको जानता है। नॉन पीपल, अननोन पीपल को कभी ना भेजो, क्योंकि इससे क्या होता है जो आपकी डाटा होती है, सिक्योरिटी होगी है, उसके स्टील होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बीवेयर ऑफ अर्जेंट मैसेजेस। बी अवेयर बीवेयर ऑफ अर्जेंट मैसेजेस, ठीक है। डोंट शेयर ओटीपी और पासवर्ड, और कभी भी किसी को ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड्स ना शेयर करो अननोन पीपल को, ठीक है। तो ये था ईमेल सिक्योरिटी, हमें ईमेल की सिक्योरिटी कैसे रखनी है। नेक्स्ट है मोबाइल सिक्योरिटी। मोबाइल की सिक्योरिटी कैसे हमने रखनी है। ऐप परमिशंस। इंस्टॉल एप्स ओनली फ्रॉम प्ले स्टोर। अगर आपको कोई भी ऐप वगैरह डाउनलोड करना है तो ओनली प्ले स्टोर, ठीक है, इंस्टॉल करना है तो प्ले स्टोर से करो। की फोन अपडेटेड। हमेशा अपने फ़ोन को अपडेटेड रखो। लॉक स्क्रीन प्रोटेक्शन, और लॉक स्क्रीन को भी प्रोटेक्ट करके रखो। हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अब देखते हैं कि हमें अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट रखना है। तो बेसिकली हम यूज़ करते हैं एंटीवायरस का, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन सेफली सर्वाइव करना है तो आप एंटीवायरस का यूज़ करो। इनेबल 2FA MFA, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज़ करो। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज़ करो। सॉफ्टवेयर का अपडेट करते रहो ज़्यादा से ज़्यादा। बैकअप डाटा, और जो भी आपका डाटा उसका हमेशा बैकअप लो। स्टे अवेयर, और अच्छे से सावधानी से अवेयर होके चलो, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर या सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बनाने में, जहाँ पीपीटी तैयार करने में बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपको पता है बड़ी चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं हमें, ठीक है। तो अगर कोई भी नीडी पीपल है, ठीक है, जहाँ मतलब कोई भी नीडी स्टूडेंट्स है, ठीक है, जिसको इस लेक्चर की ज़रूरत है, वो भी, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट है, हम फ्री में दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो हम भी चाहते हैं कि हमें भी इसके लिए थोड़ा कुछ मिले, ठीक है। कोई आपका अगर कोई कमेंट भी आ जाता है अच्छा सा, तो हम बड़े खुश होते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो अपने फ्रेंड जोन में शेयर करना, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और प्लीज़ कमेंट में बताया करो, ठीक है, कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से हम, जो भी आपकी डिमांड्स होंगी, उस हिसाब से आपको फ्री में सेशंस दे सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।